आपको बताए, अभी आप लोग के सामने यूपी पीसीएस 2023 में डीवाईएसएसपी पद पर चयनित हुए सनी पांडे जी आ रहे हैं। क्या हाल और कब आ गए? अभी आपसे बुके दे के अशोक सर स्वागत करेंगे। जैसा कि आपको मनोज सर ने बताया है, मेरा नाम सनी पांडे है। मैं यूपी पीसीएस 2023 में डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत 2017 में इसी संस्थान, इस संयोगवश इसी कमरे से की थी। मेरा जो पहला क्लास था इसी कमरे में था। 2017 में से मैं तैयारी, मैं 2018 से लगातार मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरे लगातार 6 बार प्रीलिम्स दिया, 6 बार लगातार प्रीलिम्स पास हुआ, लेकिन एक गलत निर्णय जो मैंने ऑप्शनल चूज किया वो गलत हो गया, जिसके कारण लगातार मैं बाहर होता रहा। कभी 200 नंबर, 180 नंबर, लेकिन और जीएस में अच्छे मार्क्स आते थे। लेकिन 150 में लगभग 25 से 30 सवाल प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिपीट होते हैं। और कमीशन का सामान्य ट्रेंड रहा है कि करंट अफेयर्स पर लगभग 25 से 30 सवाल आते हैं। अगर ये 2 सेक्शन अच्छे से तैयार हैं तो हमारे 60 सवाल सही हो जाएंगे। और अगर हम 2 सब्जेक्ट कम से कम अगर अच्छे से तैयार कर लें तो उससे लगभग 20-20 सवाल आएंगे, तो 100 सवाल हम कर ले जाएंगे। और प्रीलिम्स पास करने के लिए 95 भी चाहिए। और इसके बाद जिनको कुछ पूछना हो प्रीलिम्स के संबंध में या मेंस के, प्रीलिम्स ही अगर खासकर, क्योंकि 15 दिन एग्जाम बाकी, वो पूछ सकते हैं। इसके लिए प्रीवियस पेपर आप पहले खूब अच्छे से करें, जिससे सामान्यतः ये होगा, उससे हमें पता चल जाता है कि आयोग किस ट्रेंड में पूछेगा सवाल। और इसके लिए तो केवल यही है कि आप अपना मोटिवेशन बनाए रखें और लगातार पढ़ाई करते रहे, रिवीजन लगातार करें, क्योंकि प्रीलिम्स पास करने का सबसे मुख्य चीज है कि रिवीजन होनी चाहिए। एक पत्रिका कोई पढ़ सकते हैं, अगर नाम लेना शायद आज हिस्ट्री पढ़ लें, घटना चक्र की। अगर एक ही पढ़ना है तो आज हिस्ट्री पढ़ ले, या जीएस वर्ड कोई उपलब्ध करवाता हो तो उसे पढ़ ले, क्योंकि उसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं कि जीएस वर्ड क्या देता है। और कुछ अब न्यूज़पेपर एक तो सामान्य प्रक्रिया है, कोई जो हिंदी माध्यम से हो, कोई राष्ट्रीय न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण या हिंदुस्तान या कुछ भी। अगर इंग्लिश में हो तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें, क्योंकि द हिंदू ऐसा माना जाता है कि वर्तमान रूलिंग के प्रति बहुत क्रिटिकल होता है, तो जिससे अच्छा आंसर लिखने में मुश्किल होती है, क्योंकि बार बार आ जाता है कि आपने कौन से पढ़े थे सर? हम तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, क्योंकि हम हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में रहे हैं और दोनों से हमने इंटरव्यू दिया है। हम 2018 में थे तब हिंदी माध्यम में थे, तब मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैंने पहली बार में इंटरव्यू दिया था। उसके बाद मुझे लग थी कि आईएएस बनेंगे, तो उस समय 18-19 में कोई हिंदी माध्यम से बन नहीं रहा था, तो मैंने माध्यम चेंज कर लिया। हाँ न्यूज़पेपर अभी पढ़ते रहे, वो अगर मंथली किसी को पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम के पहले लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने पहले आती है, उससे ये होता है साल भर का जो करंट अफेयर्स होता है वो कंपाइल करके एक बुक में दे देते हैं, तो यूपी पीसीएस के लिए मोर देन इनफ होता है। नेक्स्ट क्या मैं साइंस ऑफ राइटिंग एक बार बेसिक फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद, यानी पहले दिन जिस दिन तैयारी शुरू करी उस दिन ना लिखना चाहिए। मेन साइंस ऑफ राइटिंग में टेस्ट सीरीज का बहुत योगदान होता है, क्योंकि हम लगातार यहाँ टेस्ट सीरीज लिखे हैं, तो टेस्ट सीरीज से फायदा ये होता है तो हमें 3 घंटे में कैसे अपने समय को यूटिलाइज कर पाएंगे कि 20 क्वेश्चन लिख पाए, और उस क्वेश्चन में कैसे कहाँ पे गलतियां। टेस्ट सीरीज में इवैल्यूएशन जब होता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे इंट्रो इसमें ये हम सुधार सकते थे, कैसे हम कुछ मैप यूज कर सकते थे, जिससे जो आप वैल्यू इनरिचमेंट होता है या मार्क्स इनहेंसमेंट होता है वो संभव हो पाता है अगर हम लगातार टेस्ट सीरीज लिखते रहते हैं। तो हाँ बोलिए। अभी से सब पहले एनसीईआरटी जो कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं कम से कम उनको तो पढ़ ही लेने चाहिए, जैसे ज्योग्राफी वाली सब्जेक्ट की
पॉलिटी की कम से कम 2 एनसीईआरटी, एक जिसमें भारतीय संविधान कार्य एवं सिद्धांत है और भारतीय संविधान थ्योरी से नाम का कुछ है, वो 2 एनसीईआरटी पॉलिटी की, ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटी, और हिस्ट्री की पुरानी जो 3 है जैसे रामचंद्र शर्मा, सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा की, इनको पढ़ के उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखते हुए तैयारी करेंगे, जिससे 2025 में प्रीलिम्स न रुके, क्योंकि प्रीलिम्स जब रुक जाता है तो हम 1 साल पीछे हो जाते हैं, क्योंकि सफलता की रेस में वही शामिल होते हैं जो प्रीलिम्स निकालते हैं, क्योंकि मेंस रुकना इंटरव्यू के बाद, जैसे हम 3 इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन अगर प्रीलिम्स नहीं होता है तो उसमें हम 1 साल पीछे चले जाते हैं, और अगर इंटरव्यू से लौट के आते हैं तो लगता है ठीक है अगली बार हो जाएगा। किसी से भी ले ले जिनमें ऑथेंटिक हो। फैक्ट के लिए जो सामान्यतः यूपीपीसीएस का ये प्रवृत्ति है आयोग की, जो फैक्ट पूछता है वो लगातार रिपीट होते रहते हैं, जो पिछले 4-5 साल बाद जो बहुत खतरनाक टाइप के फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लोगे, पिछले ऑलमोस्ट 20 साल का कर लो, और उसमें 20 साल में भी जैसे कुछ पब्लिकेशन जो निकालते हैं वो कैटेगराइज कर देते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें जैसे हम अगर 2001 से शुरू कर रहे हो तो उसमें जनसंख्या नगरीकरण का क्वेश्चन आए, उसमें होगा, उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि तब वो इम्पोर्टेंट सवाल था, क्योंकि जब वो 2001 की जनसंख्या के आधार पर पूछा गया था, आज वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आपने पुटअप किए हो वो स्मृति के आधार पर हमारा इंटरव्यू पूरा डेयरी के क्षेत्र पे चला था, क्योंकि हम सोचते थे कि इंटरव्यू को कैसे मैनेज करना है, तो हम पहले ही बता दिए थे कि जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं, उन्होंने पूछा पिछले 5 साल से क्या कर रहे थे, हमने कहा सर मैंने 2 इंटरव्यू दिया है और पिछले 5 साल से हम डेयरी चला रहे हैं, क्योंकि हमारा घर का व्यवसाय था, तो हमारा वो बात डेयरी पे हम उन्हें घुमा लाते थे, तो वही पे चलता था मेरा इंटरव्यू। यूपी के लिए 5वें 6ठे पेपर के लिए एक मार्केट में एक बुकलेट टेस्ट वर्ल्ड नाम की मैगजीन ने निकाला था, उसमें बहुत अच्छे एक तो मैप हैं और फ्लो चार्ट, टेस्ट वर्ल्ड, टेलीग्राम पे सर्च कर लोगे ये मिल जाएगा और फ्री में उपलब्ध है। हाँ, ये मैगजीन है, पूरी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में 5वें और 6ठे पेपर के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इससे अच्छा मार्केट में कोई सोर्स नहीं। इसके साथ एक और पढ़ लीजिए जिससे कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाए, इस किसी भी कोई भी बुक जिस भी पब्लिकेशन की आप पढ़ सके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। टेस्ट वर्ल्ड की क्या टेस्ट वर्ल्ड, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां वीडियो भी मिल जाएगी, सर्च कर लेना मिल जाएगा। समय का कमी नहीं होती, क्योंकि अगर जानकारी है तो समय की नहीं कमी पड़ती। साइंस के लिए कोई जनरल साइंस की बुक पढ़ लें या ल्यूसेंट ही पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे तो ल्यूसेंट भी चल जाता है। हमने पढ़ा नहीं है लेकिन चल जाता है, क्योंकि हमारा साइंस का बैकग्राउंड रहा है, तो हमने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन उससे सवाल हो जाते हैं। तो रेस्ट कर लेना चाहिए, 1-2 घंटे रेस्ट कर लो, फिर से पढ़ो। इसके लिए तो अपना गोल, जैसे आप सोच रखे हैं कि सिविल सर्विसेज पास होना है, तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ रहा होगा, उसे मिल जाएगा, क्योंकि 5,74,000 फॉर्म इस बार पड़ा है। होना लगभग अगर 500 सीट आएगी तो 500 लोगों का है, तो ये समझ के चलो कि हम नहीं पढ़ेंगे तो उस 500 में हमारा नाम नहीं आएगा, किसी दूसरे का आ जाएगा। एक मेज के आगे लिख दो कि अगर उस 500 यानी उस जो पवित्र लिस्ट होता है आयोग का, उसमें अगर शामिल होना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प ही नहीं। और उसमें मेहनत के लिए लगातार निरंतर मेहनत पिछले 1-2 साल, क्योंकि हम तो बहुत लंबा मेहनत किए हैं, क्योंकि हम पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिए नहीं हुआ, दूसरे में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, फिर से इंटरव्यू दिए नहीं हुआ, फिर से हमने माध्यम ही चेंज कर दिया तो मेंस नहीं हुआ, अब की बार फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। एज ए डीवाईएसपी अगर हम आपको मौका मिले हम बच्चों के लिए कुछ करने को, या आगामी समय आपका क्या योगदान रहेगा हम लोग के लिए? अशोक सर से बता देना, हम आ जाएंगे। हम यहीं रहते हैं प्रयागराज में, हम भी तैयारी करते हैं पीछे के क्या सर रिजल्ट वाले डे का एक्सपीरियंस, मतलब रिजल्ट आया देखिए फैमिली से क्या। अब प्रीलिम्स 15 दिन बाद है तो मेंस की तैयारी कैसे करोगे? स्टार्टिंग करनी है तो साथ में तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स तो मेंस की, लेकिन जो एग्जाम का लगभग 2-3 महीने बाद केवल एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की जाती है।
पहले जीएस पढ़ना चाहिए, उसके बाद ऑप्शनल पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक तो गलती हो जाती है ऑप्शनल चूज करने में, जो मैंने की है। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, ना मेरा कोई इंटरेस्ट था, ना मुझे कभी नंबर मिला, क्योंकि दिक्कत ये होती थी पहले कि 2018 का मैंने प्रीलिम्स दिया, 2018 का मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस हो गया, इंटरव्यू कॉल हुआ, लेकिन जब तक मार्कशीट आई तब तक 2022 हो गया, हमें पता ही नहीं चल रहा था कहाँ रुक रहा है मेरा। अब ये जो सुविधा हो गई कि मार्कशीट तुरंत आ रही है 1 महीने के अंदर, ये नहीं थी, वरना इतना समय हमें ना लगता, हम ऑप्शनल चेंज कर लेते। और मुझे हर बार किसी बार 198 नंबर, 187 नंबर, मेरा जीएस में बहुत अच्छा, उसी के बल पे मेरा इंटरव्यू कॉल होता था। तो जीएस की तैयारी कर लो, उसके बाद देखो किसमें रुचि बढ़ रही है, यूपीएससी देना है। अब यहाँ का तो ऑप्शनल का काम खत्म हो गया, ना स्केलिंग का झंझट है, ना मॉडरेशन का, उसमें भी बहुत विवाद होता था। जैसे पिछली बार मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था, मेरा जीएस में मार्क्स जो टॉपर है उनसे अच्छा था, 411 मार्क्स मेरे जीएस में थे, लेकिन मेरे ऑप्शनल में मार्क्स 164 मार्क्स थे। हिंदी एसए में भी अच्छा था, लेकिन मेरा लगभग 3-4 नंबर से इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। वो शब्दों में तो बताया नहीं जा सकता। बहुत लगभग उस दिन 23 जनवरी को शायद रिजल्ट आया है, लगभग 8 बजे के आसपास शाम को। हम घर पे थे, क्योंकि हमें विश्वास था कि ऑप्शनल है नहीं तो सिलेक्शन तो 100% होगा। बस यही है कि किस पोस्ट पे हो, हम सोच रहे थे शायद एसडीएम बन जाएंगे, लेकिन डीएसपी हो गए, क्योंकि सेकंड प्रेफरेंस मिल गई। सोच रहे थे कि फर्स्ट में आ जाएंगे, क्योंकि पेपर अच्छा था। मीन्स सबसे अच्छा लगता है अब जब से छोटे रहे होंगे, मतलब बहुत, उसके बाद अगर पहली बार मैंने अपने पिताजी को कभी गले लगाया होगा या उन्होंने हमें लगाया होगा, तो उसी दिन रिजल्ट वाले दिन लगाया है, तो बहुत खुशी का क्षण होता है। फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है, लगता है कि भैया वो कुछ करना है आगे, चैलेंजेस और भी हैं। ये तो महज एक पड़ाव है यूपीएससी के लिए, हम हाँ तैयारी कर रहे हैं। अनावश्यक तनाव ले ही ना जब वो आवश्यक नहीं तो काहे नहीं, आवश्यक तनाव हो तो उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। आ जाते हैं उसे अच्छा सा जो कुछ इंटरेस्ट वाली चीज है, जैसे हमारा केवल इंटरेस्ट स्पोर्ट में है, तो हम जब बहुत तनाव में होते हैं तो कोई पुराना क्रिकेट मैच का हाईलाइट देख लिया या कुछ कर लिया, वीरेंद्र सहवाग की कोई अच्छी सी पारी देख ली, जिसमें थोड़ा मनोरंजन हो गया, फिर भूल जाते हैं, फिर से पढ़ाई में लग गए। इसके लिए तो प्रीवियस पेपर लगातार देखते रहो कि इस टॉपिक से कैसे सवाल आयोग पूछा है, चाहे यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो। उसको जब लगातार देखेंगे तो तुम्हें एक अंदाजा लग जाएगा कि इस प्रकार का सवाल आ सकता है, प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है, मेंस में कैसे पूछा जा सकता है। इसमें इसके लिए केवल एक ही जो जरिया है, केवल प्रीवियस पेपर, क्योंकि वो आयोग ने उस प्रकार के सवाल पिछले 20 साल में पूछ चुके हैं, तो उससे पता चलता है कि आगे क्या पूछ सकता है, क्योंकि एक सामान्यता ट्रेंड होता है, उसी के अनुसार आयोग सवाल पूछता है। अगर ज्योग्राफी ही है तो किस पोर्शन पे ज्यादा मिलता है? जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी, तो किस पोर्शन पे मतलब ज्यादा ध्यान देना? ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो मेरा बहुत कमजोर था। हम कभी ह्यूमन ज्योग्राफी अच्छे से कर ही नहीं पाए, दिमाग में आता ही नहीं। और जब ज्योग्राफी पढ़ने बैठते तो लगता है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग ज्योग्राफी मान लेते हैं, क्वेश्चन ज्यादा ह्यूमन ज्योग्राफी से आते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे पेपर, ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए कोई अच्छी सी बुक, जैसे उसमें बहुत क्वेश्चन है, अगर एक माजिद हुसैन की जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक, वो पूरा मत पढ़ने लगेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा किताब है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और समझ में तो हमें भी नहीं आया आज तक ज्योग्राफी ज्योग्राफी हमें भी आज तक समझ में नहीं आया, खासकर ह्यूमन ज्योग्राफी कभी नहीं हम समझ पाए, इसीलिए हम बाहर होते थे। कोई अच्छे टीचर का टेलीग्राम पे वीडियो ढूंढ लो, देख लो, पैसे ना खर्च करना हो तो टेलीग्राम उपलब्ध है, उसका अच्छे से उपयोग करो। जो भी ना मिले सब टेलीग्राम पे मिलता है। आंसर पहले लिखना शुरू करोगे, उसके बाद ही क्वालिटी आएगा। पहले कम से कम 50 आंसर लिख लो, जैसे रोज एक आंसर लिखना शुरू करो, अब तो इस महीना शुरू करना, मतलब प्रीलिम्स हो जाए तक। उसके बाद जब 10 से 20 आंसर हम लिख लेंगे तो अपने आप हमें पता चलने लगता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, आंसर की शुरुआत कैसे होती है, किस प्रकार उसमें डाटा यूज करना है, कहाँ अगर हम उपयुक्त कोई प्रचार बना सकते हैं या कोई
मैप यूज कर सकते हैं, जिससे आंसर, और जैसे हम 10 आंसर लिखे हैं तो 10 में कुछ हमें नया इनोवेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार का आंसर लिखेगा तो एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको लगेगा एक ही प्रकार का लिख पाता है, तो कुछ हम अलग, किसी को पॉइंट में थोड़ा छोटा पॉइंट लिख दिए, किसी को फ्लो चार्ट के रूप में लिख दिए, किसी को पैराग्राफ में लिख दिए, जिससे लगता यह है कि हमारे पास बहुत जो आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है वो ज्यादा है, तो इससे नंबर ज्यादा मिलते हैं। सर जैसे आंसर राइटिंग में ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे कोई पूछा आर्थिक कारण लिखना है तो आर्थिक कारण हेडिंग डाल के लिखते हैं, या फिर डायरेक्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं फिर चेंज करते हैं पैराग्राफ को, पॉलिटिकल इशू देते हैं। क्वेश्चन मैं समझा पा रहा हूँ, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा कि कोई रीजन बताना है कि आर्थिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है, हम लोग को ऊपर हेडिंग डाल के उसका पैसेज में लिखना चाहिए या पॉइंट पॉइंट लिखना चाहिए, या अगर ऐसे सवाल में पॉइंट लिखना तो पॉइंट वाइज लिखना ज्यादा अच्छा होता है। आर्थिक कारण लिख के उसको 2-3 पॉइंट लिख दिए हम फिर। और इसमें जैसे सामान्यतः होता क्या है, मेंस में 4000 शब्द लिखने होते हैं लगभग, यूपीएससी वाले में यहाँ लगभग 3500 के आसपास, तो हम पेन चेंज नहीं कर पाते, तो उसको जो जैसे हेडिंग जो डालना है कि उसको हम अंडरलाइन कर दें या एक बॉक्स बना के उसको बंद कर दें, तो उससे फायदा मिलता रहता है। पॉइंट वाइज लिखे, पॉइंट वाइज में ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में पढ़ेंगे नहीं, जो सीरीज में पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, या बिंदी भी ना छूट जाए तो लगा देते हैं, वहां इतना कोई ध्यान से नहीं पड़ता है, तो वहां हमें ऐसा करना है कि हमारा आंसर पढ़े, उन्हें लगे कि इसमें ऑफिसर वाली क्वालिटी है कि वो आंसर हमारा पढ़ लें, तो उसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा कि कैसे हम उनको लगे कि हमारा आंसर अच्छा है, तो उसके लिए कहीं कहीं बॉक्स बना दिया, कहीं अच्छे से अंडरलाइन किया हुआ, बहुत ज्यादा अंडरलाइन ना हो जाए कि पता ही नहीं चले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है नॉन इंपॉर्टेंट क्या है। पिन बदलना जरूरी सर? हमने कभी नहीं बदला, और जहाँ हम जितने लोगों को जानते हैं सिलेक्टर ने किसी ने नहीं बदला है, वो सब एक ही पेन से लिखते हैं, क्योंकि पेन बदलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको हम बॉक्स में कर दें, तो बॉक्स में करेंगे तो कॉपी जैसे खुलती है वो बॉक्स दिख जाती है, और जो हमें दिखाना है वही उसमें दिखती है, और पेन बदलने में लगभग 10-10 सेकंड लगते हैं, अगर 20 बार बदलेंगे तो समय ज्यादा जाएगा। सामान्यतः कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन बचना बहुत ज्यादा ना हो कि उसे इंग्लिश में आंसर ना हो जाए। हम तो दोनों भाषा में लिखने वाले हैं, हम हिंदी में भी लिखे हैं आंसर, इंग्लिश में भी लिखे हैं, और दोनों में मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है, फाइनली इंग्लिश से लिखे हैं। लेकिन हिंदी से अगर लिख रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा शब्द ना हो, 1-2 शब्द हो तो चल जाते हैं, एक पेज में मतलब एक शब्द अगर इंग्लिश का आ गया कोई लिख दिया, और वो भी ज्यादातर एब्रिविएशन ही हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, तो चल जाता है, इतना चलता रहता है। दिया है मैंने 2 बार मेंस लिखा है, लेकिन वहां भी ऑप्शनल के कारण बाहर हो गए हैं, लेकिन अब मैंने ऑप्शनल चेंज कर लिया है। नहीं, वो 50 पेज की कॉपी यूपीपीसीएस में भी मिलती है, जिसमें 50 पेज, जो जैसे यहाँ जो क्वेश्चन बटा होता है, पहले 10 सवाल 8 नंबर के होते हैं, दूसरे 10 सवाल 12 नंबर के होते हैं, जो 8 नंबर वाला सवाल होता है उसके लिए 2 पेज मिलता है, मतलब एक पूरा 2 तरफ होता है जिसमें, और जो 12 नंबर वाला होता है उसमें 3 पेज होता है। ऐसे यूपीएससी में पहले जो 10 सवाल होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, और दूसरे 10 सवाल 15 नंबर के होते हैं, उसको भी सेम कॉपी मिलती है, जो कॉपी हम लोगों को मिलती है केवल 50 पेज होती है, उसी में लिखना होता है, और कुछ जो कॉपी होता है वो क्वेश्चन कम बुकलेट आंसर होता है, उसमें हर 3 पेज पे वो आंसर क्वेश्चन लिखा होता है ऊपर, उसके नीचे से आंसर लिखना होता है, हम एक्स्ट्रा कॉपी नहीं ले सकते, कॉपी पे क्वेश्चन लिखा होता है। सफल होना है तो अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि जैसे अगर कुछ नहीं पता है 2-4 पॉइंट भी लिख लेंगे, कुछ तो पता है चल ही जाता है किसी में, तो 1-2 नंबर तो मिलेगा, और छोड़ देंगे तो 0 मिलेगा, और एक नंबर के लिए 1 नंबर से 5-5 रैंक पीछे हो जाती है। किसमें प्रॉब्लम? नहीं, सामान्यतः तब नहीं बन पाएंगे क्योंकि पैर में उसमें दौड़ने में, ये तो मेडिकल और कोई स्पेशलिस्ट बता पाएगा, लेकिन सामान्यतः में आ जाता है कि पैर का वो, क्योंकि इसमें दौड़ना होता है तो मुश्किल होगा। तो ये तो कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट बता पाएगा, इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं। किसी को बस